Okay. Projectile is a body which is once thrown with initial velocity, covers the entire motion under gravity by its own in two dimensions. In two dimensions. ठीक है, क्या सिनेरियो है? अगर सपोज हम एक बॉडी को लेके यहाँ से फेंक देते हैं, उसके बाद बॉडी सारा मोशन जो है अपने आप अंडर द ग्रेविटी कवर करती है, इस मोशन को बोलते हैं हम प्रोजेक्टाइल मोशन, करेक्ट। और ये 2D मोशन होना चाहिए, 2 डायमेंशन में। मतलब अगर बॉडी सपोज यहाँ से जा रही है तो इसका एक्स और इसका वाई लगातार चेंज कर रहा है, इट्स अ 2D मोशन, करेक्ट है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में बॉडी को आप एक बार नीचे वेलोसिटी देके फेंक दें, जैसे आप बॉडी को किसी हाइट से फेंक दें यहाँ से, तो अगेन इसका एक्स और वाई दोनों एक साथ चेंज कर रहे हैं, एक साथ। तो दैट मोशन, जहाँ बॉडी को एक बार नीचे वेलोसिटी देकर फेंकने पर बॉडी सारा मोशन अपने आप कवर करती है अंडर द ग्रेविटी, करेक्ट। दैट मोशन इज सेड टू बी प्रोजेक्टाइल मोशन। और बॉडी में कोई भी इंजन नहीं लगाना चाहिए, there should be any engine in the body without being propelled by any engine, right? Without being propelled by any engine, by any engine, इसमें कोई भी इंजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी बॉल को ग्राउंड से ऊपर फेंकते हैं और नीचे गिर जाती है तो यू आर पॉइंटिंग इनिशियल वेलोसिटी, बट ये आपका जो है 1D मोशन है, तो ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है, करेक्ट है। तो प्रोजेक्टाइल एक वो बॉडी है जिसको आपने एक बार इनिशियल वेलोसिटी देके फेंक दिया और सारा मोशन वो अपने आप कवर करती है, ठीक है। बेटा, यू कैन हियर मी नाउ? गुड इवनिंग सर। गुड आफ्टरनून। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, कोई बात नहीं। देखिए, प्रोजेक्टाइल एक वो बॉडी है जिसको आपने एक बार इनिशियल वेलोसिटी देके फेंक दिया तो सारा मोशन अपने आप अंडर द ग्रेविटी कवर करती है विदाउट बीइंग प्रोपेल्ड बाय एनी इंजन, दैट टू इन 2 डायमेंशन। उसका 2 डायमेंशन होना जरूरी है। जैसे आप बॉल यहाँ से फेंक रहे हैं तो आपने एक बार बॉल को फेंक दिया तो सारा मोशन अपने आप कवर करती है। आप बीच बीच में जाकर उसे धक्का थोड़ी लगाते हैं, तो सारा मोशन अपने आप कवर करती है अंडर ग्रेविटी। और इसका एक्स और वाई जो है तो लगातार चेंज करता जाता है, एक्स बढ़ता जाएगा, वाई बढ़ेगा, फिर इसके बाद वाई घटना शुरू होगा, अल्टीमेटली वाई बिकम 0 है। दैट मोशन इज सेड टू बी प्रोजेक्टाइल मोशन। आगे बेटा समझ में? यस सर। यस सर। ओके, डेफिनेशन नोट करिए, फिर मैं कराता हूँ फटाफट से, ठीक है।
Sir. चलो ओके, सबने कर लिया नोट? Yes. Yes. ओके, तो हमारे पास इसके कई केसेस हैं। आपको जो मेन चीज ध्यान रखनी है कि आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन दोनों अलग अलग करके देखना है, करेक्ट है? और उसको आपको सिर्फ दो इक्वेशन यूज करनी होती है, एक तो v इक्वल्स टू यू प्लस एटी और एक s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, बेसिक यही है, बाकी आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। पहले केस हमारे पास आता है, वेरी फर्स्ट केस इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। इस केस में आपने एक बॉडी को एक हाइट से यहां फेंका है, तो जो आप वेलोसिटी बाइट कर रहे हैं वो सिर्फ हॉरिजॉन्टली बाइट कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। जैसे आपने एक गन को लिया और शूट कर दिया, या पत्थर लिया ऐसे फेंक दिया हॉरिजॉन्टली, ये बॉल ली हॉरिजॉन्टली सर पे खड़े होके किक कर दिया हॉरिजॉन्टली, तो वहां पे आपने सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी है, उसको इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो आपने नहीं प्रोवाइड की है। आपने सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोवाइड की है, वर्टिकल आपने प्रोवाइड नहीं की है। ठीक है, तो बॉडी का मोशन जो होगा कुछ इस तरह का होगा। तीन टाइप बॉडी यहाँ गिरेगी, कुछ कवर करेगी एक्स और कुछ कवर करेगी वो वाई, ये वाला कुछ एक्स कवर करेगी और कुछ वाई कवर करेगी। तो अगर सपोज हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन, अगर हॉरिजॉन्टल मोशन देखते हैं तो इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, u है। अब हॉरिजॉन्टल में कोई भी फोर्स पार्टिकल पे नहीं लगी, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है तो आपकी जीरो है, जिसकी वजह से हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन भी क्या है, जीरो है। आपने इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगाई, जिसकी वजह से फोर्स जीरो, हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन भी क्या है, जीरो है। जैसे आप बैठे पढ़ रहे हैं तो आपको दीवार की तरफ कोई नहीं खींच रहा, ना पीछे से कोई धक्का मार रहा है, तो आपके पास हॉरिजॉन्टल फोर्स जीरो है, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन भी क्या है, जीरो है। अगर टी टाइम बाद बॉडी यहाँ पहुंचती है तो उसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वी एक्स जाती है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी क्या हो जाएगी हमारे पास, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी एक्स इक्वल्स टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेशन इज जीरो, जिसकी वजह से सिर्फ यू एक्स बचेगा। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, कोई बढ़ती या घटती नहीं है, बिकॉज हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन नहीं है। समझ गए बात को? हॉरिजॉन्टल में आपकी वेलोसिटी जो है, जो यहाँ फेंकोगे वही यहाँ पर होगी, वही हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहाँ पर होगी, वही यहाँ पर होगी। इट विल नॉट इंक्रीज और डिक्रीज बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes. ओके ओके बेटा, ओके। तो हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो डिस्टेंस जो हॉरिजॉन्टल कवर हो रहा है तो यू टी हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो सिर्फ यू टी रह जाएगा, एक्स इक्वल्स टू यू टी आ जाएगा बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब अगर बात करें वर्टिकल मोशन की, वर्टिकल मोशन की बात करते हैं, तो इन दैट केस वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारे पास, जीरो है। आपने कोई वेलोसिटी इसको वर्टिकल इंपार्ट नहीं की थी, आपने सिर्फ और सिर्फ इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंपार्ट की थी। ठीक है, अगर आप सपोज इस डायरेक्शन को पॉजिटिव वाई लेके चल रहे हैं तो आपकी ग्रेविटी भी इस डायरेक्शन में, तो भी क्या हो जाएगी, प्लस भी हो जाएगी। तो आपके पास जो एक्सेलरेशन है वर्टिकल में वो प्लस जी है, बिकॉज यू आर टेकिंग दिस डायरेक्शन एज पॉजिटिव। तो अगर सपोज देखें हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, वर्टिकल वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, टाइम टी बॉडी उसको जहां पहुंचती है तो वर्टिकल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में वी बाई, तो वी बाई इक्वल्स टू यू आई प्लस ए बाई टी। ये सारा व्हाट इज वैल्यू ऑफ यू बाई, यू आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास,
ये सारा Zero. क्या वैल्यू डी वाई की 0 है, तो 0 पर एक्सप्रेशन ऑफ वर्टिकल इज जी टी। तो टाइम बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा वैसे वर्टिकल वेलोसिटी भी इंक्रीज करती चली जाएगी, ठीक है। और नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेट वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, नेट वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी क्या हो जाएगा, वी रिजल्टेंट इज रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस यू एस स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट है। ये आपस में राइट एंगल्स पर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा वो 0 हो जाएगा, 2ab cos 90 कांस्टेंट इज 0, तो आपके पास रिटर्न वेलोसिटी बचेगी, तो क्या बचेगी, रूट ऑफ यू स्क्वायर, यू आई क्या था जी टी का स्क्वायर, ये हो जाएगा। फिर तो देखो एक बार, हमने बॉडी को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी फेंका, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज यू एक्स, बट कोई वेलोसिटी पार्ट नहीं करी, तो यू बाई 0, हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन 0 बिकॉज देयर इज नो फोर्स अलोंग हॉरिजॉन्टल, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन वेलोसिटी क्या रहेगी आपकी हमेशा कांस्टेंट। अगर 10 से फेंक रहे हो तो हर इंस्टेंट पे 10 ही रहेगी, नॉट इनटू हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी रिमेन सेम, वी एक कांस्टेंट रहेगा। और डिस्टेंस कवर्ड इज सिंपली यूटी बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन ऑन हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल की बात करें तो आपने इसको कोई वेलोसिटी पार्ट नहीं की थी इनिशियली, यू बाई 0, vertical acceleration is always gravity which is vertically downward, you are taking this direction as positive, so y will be positive, gravity will be positive, so you have the equation y equals to, अब लिखेंगे इक्वेशन हम, और vertical velocity vy is u plus at, तो gt हो जाएगा, net velocity is vx plus vy square, ठीक है। और y की इक्वेशन लिखें तो y क्या हो जाएगा, y equals to ut plus half at square, तो y का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, हाफ dt स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से अगर इसको हम देखें टाइम निकालें तो टाइम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, रूट 2y बाई जी आ जाएगा, या इस इक्वेशन से हम टी की वैल्यू पुट कर लें फ्रॉम इक्वेशन 1, तो टी क्या है, x बाई यू है, उसके यहाँ पुट कर लो, तो y इक्वल्स टू हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, in that case y is proportional to x square, so motion is parabolic, पैराबोलिक मोशन हो जाएगा। क्लियर है, इतना बेटा समझ में आ गया। Yes, sir. Yes. एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बेटा बोलो बोलो। तो आप, मेरा ना नेट नहीं चल रहा था, आपकी वॉइस ब्रेक हो गई थी, ये वाला पार्ट समझा दोगे, नेट वेलोसिटी आफ्टर टाइम की। आप एक बार नोट करिए, ये सारा कंसेप्ट मैं आपको दोबारा से समझाऊंगा सारा, ठीक है। ओके सर, ओके सर। ओके ओके। Excuse me, sir. हाँ जी बेटा बोलो। Sir, when we drop an object, the initial velocity is 0. And हाँ ड्रॉप करते हो तो ड्रॉप जीरो होती है, जब हम किसी को थ्रो करते हैं तो वी आर प्रोवाइडिंग सम इनिशियल वेलोसिटी ना। yes, sir. So if initial velocity is given in vertical motion, then uy will be 0. यूवाई तो आप दे रहे हैं ना, फिर यूएक्स जीरो होगा, वो तो आपका स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाएगा, किसी बॉडी को आप ऐसे फेंक रहे हो, फिर प्रोजेक्टर मोशन थोड़ी है, वो तो ऐसे गिरेगी आराम से, वो तो 1D मोशन हुआ, 2D मोशन हुआ ही नहीं, isn't it? Yes, sir. Okay.
सर डाउन। बेटा सबने कर लिया? Yes, sir. No, sir, Okay, just a better. second. ओके बेटा, ओके आरती। Done, sir. चलो बेटा, लेट्स हैव रिपीट टेलीकास्ट। ठीक है जी? अगर आप ध्यान से समझ पा रहे हैं तो हम सिर्फ इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहे हैं, हम कोई नई चीज यूज नहीं कर रहे जो हमने कभी पढ़ी ना हो। Isn't it? Yes, sir. हाँ, तो बस आपने इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है और ये लगाना है, ये सारा क्या है बेटा? ये क्या है? दिमाग। हाँ, इतना सा दिमाग लगाना है, बस सारा काम हो जाएगा। ठीक है जी? दोबारा देखिए सारी कहानी। हम एक, वैसे बादाम तो मंगा लिए होंगे आपने, है ना सारा? सर वो आपकी, मेरा नेट ही नहीं चल रहा, आपकी वॉइस ब्रेक कर रही थी तभी मेरा थोड़ा मिस हो गया। नहीं नहीं, अरे मैं उसमें थोड़ी कह रहा हूँ बेटा, मैं तो जनरली बात कर रहा हूँ, जस्ट जोकिंग। ये मेरे पास Yes. बाई है, हाँ जी। आप बॉडी को यहाँ फेंक रहे हैं विद सम इनिशियल वेलोसिटी, आप सिर्फ उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऐड कर रहे हैं। वर्टिकली आप उसको कोई भी वेलोसिटी इम्पार्ट नहीं कर रहे हैं, और हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन हमेशा जीरो होती है। अगर आप इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बाई लेके चल रहे हैं तो ग्रेविटी भी आपकी इसी डायरेक्शन में प्लस ली जाएगी, और बॉडी का मोशन जो है कुछ इस तरीके से होगा। Isn't it? तो बात करते हैं अगर हम सपोज हॉरिजॉन्टल मोशन की, तो हमारे पास इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u है, एक्सेलरेशन जीरो है, टाइम t बाद वेलोसिटी vx इक्वल्स टू ux प्लस axt लगाता हूँ इक्वेशन, तो ax इज जीरो। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। मतलब अगर 10 से फेंक रहे हो तो यहाँ भी 10 होगी, यहाँ भी 10 होगी, और यहाँ भी आपकी 10 ही रहेगी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आएगा। ये होता है हॉरिजॉन्टल और ये होता है वर्टिकल। ठीक है? और डिस्टेंस कवर्ड x इक्वल्स टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, ax बीइंग जीरो, तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा? सिंपली ut आ जाएगा। करेक्ट है? बात करते हैं अगर सपोज हम वर्टिकल मोशन की, वर्टिकल Excuse मोशन me, की बात sir. करते हैं। हाँ जी बेटा, बोलिए Sir, बोलिए। horizontal motion में जब हमने acceleration zero ली, मतलब we are not considering air resistance. यस डेफिनेटली, वी आर नॉट कंसीडरिंग रेजिस्टेंस। ठीक है? Okay, sir. एयर Yes. रेजिस्टेंस हम आज से 3 महीने बाद लेंगे। करेक्ट है? 3 महीने बाद जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे तब हम एयर रेजिस्टेंस को लेंगे, तब तक हमारा एयर रेजिस्टेंस जो है वो छुट्टी पे गया रहेगा। ठीक है? इसके Okay. बाद लौटेगा वो। Okay, sir. वर्टिकल मोशन की बात करते हैं, तो आपने उसको कोई भी वर्टिकल वेलोसिटी इम्पार्ट नहीं की है इनिशियली, और वर्टिकल में हमेशा एक्सेलरेशन क्या है? ग्रेविटी है। अगर आप जहाँ बैठे हैं वहां पे अगर थोड़ा छेद हो जाता है तो आप नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि आपको नीचे की तरफ ग्रेविटी इज पुलिंग डाउन। तो वर्टिकल एक्सेलरेशन इज ग्रेविटी। जैसा बॉडी को आपने फेंका ऐसे था, ग्रेविटी के पुल की वजह से उसका मोशन कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है? तो इन दैट केस अगर हम निकालते हैं वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ टाइम t,
तो v इक्वल्स टू u प्लस at। जितना टाइम बॉडी फॉल करने में लगाएगी उतनी ही वेलोसिटी वर्टिकल कंपोनेंट उसका इंक्रीज होता जाएगा। अगर आप उसको स्मॉल हाइट से फेंकते हैं बड़ी जल्दी गिर जाएगी, आप बहुत लंबी हाइट से गिरते हैं तो बड़े टाइम में गिरेगी, उसका वर्टिकल कंपोनेंट कम होगा कंपेयर टू इसका वर्टिकल कंपोनेंट बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि इसने ज्यादा टाइम लिया है गिरने में। कॉमन सेंस है। क्लियर है इतनी बात बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए जी आगे बढ़ते हुए, तो जो डिस्प्लेसमेंट हम जो कवर कर रहे हैं y, तो y कुछ हो जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो टाइम ऑफ फॉल जो है वो अल्टीमेटली डिपेंड करता है किस पर? वो डिपेंड करता है सिर्फ हाइट पर, सिर्फ हाइट पर। मतलब अगर सपोज मेरे पास ये h हाइट है, मैं यहाँ से दो बॉडी फेंकता हूँ, एक फेंकता हूँ मैं 10 की स्पीड से, एक फेंकता हूँ मैं 20 की स्पीड से, एक फेंकता हूँ मैं 50 की स्पीड से, तो एक ऐसे गिर जाएगा, एक ऐसे गिर जाएगा और एक ऐसे गिर जाएगा। तीनों का गिरने का जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस अलग अलग होगा, क्योंकि डिस्टेंस ये x जो है डिपेंड किस पे करता है? वेलोसिटी पर, टाइम पर। करेक्ट है? तो वेलोसिटी हर एक बॉडी की डिफरेंट है, तो ज्यादा बढ़ेगी वेलोसिटी तो इट कवर मोर डिस्टेंस, बट द टाइम ऑफ फॉल, टाइम ऑफ फ्लॉट तीनों बॉडी के लिए सेम रहेगा। जितना टाइम ये लेगी वही टाइम ये लेगी, वही टाइम ये लेगी, क्योंकि तीनों के लिए हाइट जो है वो सेम है एंड टाइम ऑफ फॉल डिपेंड्स ओनली अपॉन द हाइट, सिर्फ हाइट डिपेंड करता है। ठीक है, इतना बेटा समझ आता सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ओके जी sir. ओके। तो यहाँ से जब t निकालते हैं सूत्रों, तो t इक्वल्स टू x बाई यू आ जाएगा, यहाँ से निकालो और यहाँ पे डालो, तुम्हारे पास y क्या हो जाएगा? तो y इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ g x बाई यू का स्क्वायर, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा g बाई 2 x स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। ये हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? अब जो चीज हमें ध्यान देने वाली बात है Yes, sir. कि अगर y प्रोपोर्शनल टू x होता है तो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। और अगर सपोज हमारे पास y जो है प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर है तो वो पैराबोलिक मोशन है, तो वो है पैराबोलिक मोशन। समझ गए बेटा? Yes, Yes, sir. sir. चलो, Yes, sir. छाप तो अब सबने लिया होगा पहले। Yes, sir. So, 1 minute. छापा है या नोट किया है? आरती Sir, कॉपी करा है जैसे आपने किया था फर्स्ट वाले उसमें। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चलो जी। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, तो आपने फटाफट सॉल्व करके आंसर चैट बॉक्स के थ्रू मुझे भेजने हैं। ठीक है, जो आपसे भेजेंगे तभी मैं देख पाऊंगा कि आपको अल्टीमेटली समझ आया है या नहीं। तो हमारे पास एक हाइट है, हाइट बोले तो 40 मीटर, 40 मीटर की हाइट है, बॉडी में यहाँ से फेंक रहे हैं आप 20 की स्पीड से, बॉडी यहाँ से जाती यहाँ गिरेगी। आपको निकालना है कितना x, कितना टाइम, कितनी रिजल्टेंट वेलोसिटी, कितना एंगल। एक और चीज बताना भूल गया मैं आपको, अगर उस बॉडी को आप ऐसे फेंक रहे थे तो ये था हमारे पास vx, ये था हमारे पास vy, यहाँ था हमारे पास रिजल्टेंट वेलोसिटी, और ये एंगल हो जाता है बीटा। तो tan बीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर ये है, परपेंडिकुलर ये है, तो ये है, ये है, तो ये है vy, तो vy अपॉन vx, vy है gt, vx इज u, तो ये tan बीटा का फॉर्मूला आ जाएगा। ये भी नोट कर लें पहले आप, बिफोर डूइंग द क्वेश्चन, देन प्रोसीड फॉर द क्वेश्चन। ओके Yes. ओके। So, x is displacement. x is horizontal displacement,
y is vertical displacement, ठीक है। कई बार पूछते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया, वो x हो गया, y ऑलरेडी दिया था, ये y हमारा, ठीक है। कई बार वो ओरिजिनल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक की डिस्प्लेसमेंट पूछ लेते हैं, कई बार वो डिस्प्लेसमेंट ओपी पूछ लेते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आपसे ये पूछा गया है तो ओपी पाइथागोरस से निकाल लोगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड, इजंट इट? Yes, sir. हाँ जी, चलिए प्रोसीड फटाफट, आई एम वेटिंग। Sir, doubt. सबने कर लिया? Just a minute, sir. ओके,
चलो मेरे साथ टैली कर लो, क्या सिनेरियो है। डन सर, चैट में लिखना रह गया बस। चलो कोई बात नहीं, जस्ट टैली विद मी। ओके सर। ओके, तुम्हारे पास यहाँ पे ux है 20, ax है 0, x इक्वल टू ut, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा की तरह कांस्टेंट, और uy है 0, ay है ग्रेविटी, y है हमारे पास 40, y इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर टाइम इज 2√2, बिकॉज ऑफ दैट x आ जाएगा 40√2, और हमारे पास वी बाई क्या आ जाएगा 0 प्लस जी टी 2√2, डेडली 20√2, विजिटल वेलोसिटी क्या आ जाएगी रूट ऑफ 20 का स्क्वायर प्लस 20√2 का स्क्वायर, दैट इज 20√3, और एंगल आ जाएगा tan बीटा p बाई अपॉन वी एक्स डी टी बाई यू, दैट इक्वल्स √2 tan बीटा, तो बीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ √2। बताइए इसके अलावा कोई ऑप्शन आपका? सर सारे करेक्ट है। दैट्स गुड, सबको समझ आ गया? यस सर। Yes. ओके चलो, दैट्स गुड। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, हम बॉडी को किसी हाइट से फेंकते हैं, यहां से एट टी इक्वल टू 0 विद सम वेलोसिटी, और यहाँ पे टाइम 3 सेकंड बाद एंगल ये 45 डिग्री बनाती हुई पाई जाती है। आपको बताना है कि आपने किस वेलोसिटी से फेंका था और बॉडी ने कितना एक्स और कितना वाई कवर किया। चलिए फटाफट से बोलिए। सर डन। ओके, सबने कर लिया? So 1 minute. ओके,
Sir, done. ओके, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। 3 सेकंड बाद बीटा 45 डिग्री है और 10 बीटा का फॉर्मूला होता है GT/U। 10 45 is 1, so G is 10, टाइम is 3/U। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या आ जाएगी आपके पास? 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। वेलोसिटी आ गई, x का फॉर्मूला UT 30 into 3 90, y का फॉर्मूला हाफ GT² 45। ये सिस्टम आपके आंसर सही है सारे? Yes, sir. सर मेरे भी। सारे के भी ठीक है। और आरती आपके बेटा? Sir, I did a silly mistake. Answers wrong. नहीं, कौन सा आंसर रॉन्ग है? So ये tan वाले में मैंने देखा ही नहीं कि t गिवन था, तो वो सब डबल वेरिएबल्स हो गए थे। चलो कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान से, ठीक है। तो मैं Yes, sir. अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि वी हैव अ हेलीकॉप्टर विच इज फ्लाइंग। ये हेलीकॉप्टर मान लो इसको, ये हमारा नया हेलीकॉप्टर अभी इंपोर्ट किया हमने। इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 1960 मीटर और 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ रहा है, और इस पॉइंट पे ये कुछ बैग को ड्रॉप करता है। तो बैग जो है ऐसा मोशन फॉलो करके यहाँ नीचे गिरता है। तो आपको सिर्फ ये डिस्टेंस निकालना है। करिए, कि कितने डिस्टेंस बाद बैग जो है नीचे गिरेगा ग्राउंड पे। करिए। Sir, done. सर हो गया। Done, sir. ओके, दैट्स गुड। तीनों का हो गया। Yes, sir. तो y का फॉर्मूला हमारे पास है हाफ GT²। 1960, जी को 9 पर लेते हैं, 10 को कन्वीनियंट। T² 4.9, T² हो जाएगा 400 का रूट, टाइम आ जाएगा 20 सेकेंड, x हो जाएगा 20 इंटू टाइम। मैक्स निकालना है तो टाइम इज 20, x आ जाएगा, सॉरी स्पीड इज 54 इंटू 5/10 करेंगे, 15 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। तो 15 इंटू 20 300 मीटर आ जाएगा। इज इट करेक्ट? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा बोलो। सर मैंने जी को ना 10 ले लिया था, तो उसका कोई फर्क बात पड़ा। नहीं, बहुत माइंड से 20 की जगह आपका
कितना आ रहा होगा? 19.89 आ जाएगा, यस सर। उससे फर्क नहीं पड़ता होगा ये, ठीक है। ओके सर, यस। रिदम आपकी बेटा आंसर सही है, Yes. आपका आर्ची? यस सर, करेक्ट आया इस बार। दैट्स गुड, दैट्स गुड। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? देखो क्वेश्चन इस तरह से है कि हम, हमारे पास लेट बी कुछ स्टेयर्स हैं, स्टेयर्स। तो हर स्टेयर की जो विड्थ है वो है बी, और उसकी जो हाइट है वो है एच। समझिए, विड्थ है बी, हाइट है एच। यहाँ से आप बॉल को इस डायरेक्शन में वेलोसिटी यू देके फेंकते हैं और बॉल जाके किसी nth स्टेयर को हिट करती है। इफ बॉल हिट्स nth स्टेयर फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, कि कौन सी स्टेयर को जाके वो पहले हिट करेगी, कौन सी स्टेयर को जाके वो पहले हिट करेगी। करिए। Excuse me, ये सोचो, बोलो। sir. In the last question, हम हाँ ये वाला जी, फॉर्मूला नहीं लगा सकते, y is equal to half into g into u x square by u square. एक ही तो फॉर्मूला बेटा, वो एक ही तो फॉर्मूला है। x इक्वल्स टू यू टी था और y इक्वल्स टू हाफ डी टी स्क्वायर था, आपने टी वैल्यू यहाँ पुट कर ली तो ये बन जाएगा। तो एक ही बात है, यहाँ से मैंने टी निकाल के यहाँ पुट कर दी, आप इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी, बन रहा है सेम थिंग। ठीक Okay. है, आप कर सकते हैं। Yes. ठीक है, ओके जी, ओके।
बच्चों कर लिया? सर आंसर ना निकल नहीं। आंसर बेटा निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा? मना थोड़ी करेगा कि नहीं मैंने नहीं निकलना आज। आप सिंपल सा कंसेप्ट सीखो एक बार। देखो, अगर स्टेयर आपकी लिखा हुआ है NH से वेट कर दीजिए, इन दैट केस कितना बाई हो जाएगा? बताओ सारा, कितना हो जाएगा बाई? सारा, हेलो बेटा, कैन यू हियर मी? So may I tell? हाँ जी बेटा, आप बताइए। So n times h. डेफिनेटली बाई आपका हो जाएगा, NH हो जाएगा। और बाई का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ GT स्क्वायर होता है, ठीक है। और हमारा x कितना हो जाएगा? यस बोलो बेटा, बोलो x कितना हो जाएगा? N times b. यस, n टाइम्स b हो जाएगा। बस पुट कर दो। y हमारे पास है NH, दैट इज हाफ g। t क्या है? x इक्वल्स टू ut होता है फॉर्मूला, तो t क्या हो जाएगा? t हो जाएगा हमारे पास x अपॉन NB का स्क्वायर। दैट्स इट। तब उस आ जाएगा NH इक्वल्स टू g बाई 2 x स्क्वायर बाई, एक सेकेंड कुछ गलत नहीं हो गया? ठीक है, NB बाई u होगा, सॉरी, इज NB बाई u होगा। तो n स्क्वायर b स्क्वायर बाई u स्क्वायर, n की वैल्यू आ जाएगी 2u स्क्वायर h अपॉन g b स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगी n की वैल्यू 2u स्क्वायर h बाई g b स्क्वायर, इजंट इट? Yes, sir. हाँ जी बेटा, सारा आप सुन पा रहे मेरी बात को? तो वो आपको सुन नहीं पा रही, वो रिजॉइन कर रही है। अच्छा, अभी तक तो किया नहीं। आगे बेटा, रिदम आंसर सही था? No, Sir, sir. आंसर तो नहीं निकला, बट आई वाज थिंकिंग कि शायद b इंटू एच करके एरिया के साथ कुछ करना है, वैसे कुछ हो सकता है। वाज दैट थिंकिंग रॉन्ग? नहीं, एरिया तो बेटा हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एरिया कवर्ड हम इस पोर्शन को थोड़ी निकाल सकते हैं ये कितना एरिया निकाला है, बिकॉज ये अलग चीज कहानी होगी। सिंपली था हमारे पास कि अगर हमारी जो बॉल है वो NH से वेट कर रही है, तुम्हारा जो x है वो n टाइम्स b हो जाएगा, और जो y है वो n टाइम्स h हो जाएगा। तो y और h की इक्वेशन फॉर्म करो और t वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व। ओके सर। ओके, सारे बेटे समझ में आया? दोबारा समझाऊँ एक बार और? तो एक बार दोबारा लाइट चली गई है तो मैंने मोबाइल हॉटस्पॉट से की। कोई बात नहीं, मैंने बोला बेटा कि अगर सपोज वो NH स्टेयर को हिट करती है, तो अगर सपोज 2 स्टेयर को हिट करती तो x होता हमारा 2b, 3 को हिट करती 3b, 4 को 4b, NH हिट करेगी तो x हो जाएगा हमारा NB हो जाएगा, और अगर y हो जाएगा हमारा NH हो जाएगा। बस, तो y इक्वेशन फॉर्म करिए आपने हाफ BT स्क्वायर, और y की वैल्यू क्या थी हमारे पास? NH, दैट इक्वल्स टू हाफ BT स्क्वायर। x इक्वेशन फॉर्म करिए आपने, x इक्वल्स टू UT, x हमारे पास था NB इक्वल्स टू UT, यहाँ से टाइम निकाला NB बाई U, और इस टाइम की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया, हमारा n आ गया। सिंपल। यस सर, आ गया समझ। चलो फटाफट से नोट डाउन करिए, फिर हम चलते हैं आगे।
सर डन। ओके, सबने कर लिया है? Yes. Yes, sir. ओके ओके, दैट्स गुड। आगे देखिए, अगर सपोज हम एक बॉडी को किसी हाइट से ऐसे फेंकते हैं, ये हाइट है, तो बॉडी को आप ऐसे फेंक रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी u के साथ एट एन एंगल थीटा। तो मुझे आरटी बताएंगे कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी बेटा? Decrease. नहीं, वैल्यू क्या होगी? वैल्यू थीटा Constant. के साथ वाला कंपोनेंट। अरे बाबा, Sir, वो वैल्यू क्या होगी? sin theta. नहीं बेटा, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट इज Cos. ऑलवेज cos थीटा। Yes. ठीक है, sir. Yes. ओके। एकदम से पूछो तो गड़बड़ हो जाती है। यू आई इज यू साइन थीटा। ठीक है, बॉडी हमारी यहाँ से जाती हुई कहीं यहाँ कवर करेगी। हम ही जानते हैं ये डिस्टेंस है x और ये डिस्टेंस है y। ठीक है, तो अगर सपोज हम हॉरिजॉन्टल मोशन देखते हैं, अगर हम हॉरिजॉन्टल मोशन देखते हैं तो रिदम इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास? UT. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पूछ रहा हूँ बेटा, u cos थीटा लिखा तो है, u x u cos थीटा। Yes, sir. ओके, तो रिदम बताइए, हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन क्या होती है हमारे पास? 0. 0। सारा बताएंगे x की क्या इक्वेशन बनेगी? यस सर। हाँ जी बेटा बोलो। सारा लाइट तो नहीं चलेगी दोबारा से? सर रिपीट कर दो, मेरा ना नेट बंद हो रहा है बार बार। आपने क्या क्वेश्चन मैंने पूछा था? पूछा है कि x की क्या इक्वेशन बनेगी? एक्स की क्या इक्वेशन बनेगी? इक्वेशन क्या बनेगी? Yes, rhythm एक्स क्या की बनेगी? हाँ, यू बोलो, इंटू बोलो, यू बोलो। इंटू टी। हाँ, x इक्वेशन बन जाएगी। सिंपल x इक्वेशन क्या होती है? ये होती है बेटा, तो x इक्वेशन बन जाएगी u cos थीटा इंटू टी। तो ये हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन होती है तो प्लस हाफ इट स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, isn't it? ठीक है, Yes, sir. ओके। और टाइम की बाद बॉडी अगर यहाँ पहुंचती है तो आरटीए बताएंगे वीएक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? टाइम पे बॉडी यहाँ पहुंचती है तो वीएक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? So same u cos theta t. यू cos थीटा, सिर्फ टी नहीं ना, वो तो डिस्टेंस है और अच्छा, जो वेलोसिटी उसे कांस्टेंट रहती है, यू cos थीटा ही रहेगी। ठीक है, yes, sir. ओके। अब देखिए, अगर आपने, मैंने समझाया आपको, ये है हॉरिजॉन्टल और ये है वर्टिकल। अगर आपने इस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को, अगर आपने इस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव लिया है तो ग्रेविटी इस डायरेक्शन में पॉजिटिव हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी बीइंग ऑपोजिट क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी, है ना। वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, ग्रेविटी भी इस डायरेक्शन में है। तो अगर आपने इसको पॉजिटिव लिया है तो ग्रेविटी पॉजिटिव हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? नेगेटिव। इतनी बात समझाती है बेटा आपको मेरी? Yes, sir. चलो, यस सर। बहुत ही खुशी की बात है। अगर हम वर्टिकल मोशन देखते हैं तो वर्टिकल मोशन में हमारे पास इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जो है यू वाई वो है माइनस यू साइन थीटा और ए वाई जो है वो प्लस जी है। तो मुझे बताएंगे रिदम वाई की इक्वेशन क्या बनेगी बेटा?
half plus g माइनस यू साइन थीटा टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये नहीं बनेगी। वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी इज देयर माइनस यू साइन थीटा एक्सप्रेशन इज देयर, तो यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला होता है। तो दूसरा फॉर्मूला भी तो होता है। बेटा उस केस में बॉडी को आपने सिर्फ ऐसे फेंका था, आपने ये वेलोसिटी इम्पार्ट नहीं करी थी, इसकी वजह से ये कॉम्पोनेंट जीरो था और वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में था। जैसे जैसे आपके केसेस डिफरेंट होते जाएंगे तो फॉर्मूला चेंज होते जाएंगे, करेक्ट। बस आपको बस ये देखना है कौन सा केस कहाँ लग रहा है। अगर आप बॉडी ऐसे फेंक रहे तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है और इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी है, तो ये फैक्टर जीरो थोड़ी होगा हमारे पास, बिकॉज वी हैव दिस कंपोनेंट हियर। तो हमने पिछला केस किया था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल विद बॉडी वाज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली ओनली, so it doesn't have the vertical component. That's why we are taking u by as 0. Am I clear, beta? Yes, sir. Okay. तो हमारे पास vertical velocity after time t, vertical velocity after time t, after time t, ये सारा क्या इक्वेशन बनेगी हमारे पास? So 1. Okay, beta. Take your time. So ये वाला समझ नहीं आ रहा। क्या समझ नहीं आ रहा बेटा, बोलो क्या समझ नहीं आ रहा? ये जो आपने ऊपर किया ना उसके बाद। देखिए बेटा, आप ये तो अच्छे से जानते हैं कि अगर कोई वेक्टर यहाँ पर है, ये एंगल थीटा है, ये वाला कॉम्पोनेंट कितना होएगा? ये जानते हैं? जानते हैं नहीं? थीटा के साथ वाला कॉम्पोनेंट कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यू नो दैट? हाँ तो वही कितनी किया मैंने बेटा, Yes, यू sir. थी तो हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट यू कॉस थीटा, वर्टिकल कॉम्पोनेंट यू साइन थीटा, बस हॉरिजॉन्टल में एक्सीलरेशन हमेशा की तरह जीरो, तो दैट्स इक्वेशन बन गई हमारे पास यू कॉस थीटा टी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा की तरह कांस्टेंट, दैट वाज यू कॉस थीटा, करेक्ट। फिर आपको मैंने समझाया कि बॉडी जो यहाँ से घूम के यहाँ गिरेगी तो वर्टिकली तो यही डिस्प्लेस हुई ना, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आपकी अगर सपोज यह प्लस वाई, आप इस डायरेक्शन में प्लस लेके चल रहे हैं, अगर आप वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में प्लस लेके चल रहे हैं तो ग्रेविटी भी पॉजिटिव हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ डायरेक्शन क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो हमने लिखा भी हुआ है कि वाई हमारे पास क्या है, माइनस यू साइन थीटा ए बाई जी। तो मैंने आपसे पूछा कि वर्टिकल वेलोसिटी इक्वेशन क्या बनेगी, तो वेलोसिटी इक्वेशन होती क्या है? v इक्वल्स टू यू प्लस एटी होती है सिर्फ, ये Yes, तो किसमें होती है तो बेटा? G into T हो जाए। तो यू वाई कितनी पहले बताइए, यू वाई की वैल्यू कितनी बेटा? minus u sin theta. हाँ इट्स ऑन बोर्ड, माइनस यू साइन थीटा प्लस जी टी हो जाएगा। पिछले केस को आप रिटेन कर रहे हैं, पिछले केस में बॉडी को आपने यहाँ फेंका था, ये क्रॉस पार्ट नहीं की थी, जैसे ये कॉम्पोनेंट जीरो था, बट आप यहाँ प्रोजेक्ट कर रहे थे तो ये कॉम्पोनेंट भी है, ये कॉम्पोनेंट भी है, वी आर टेकिंग दिस कॉम्पोनेंट ना, वी हैव वर्टिकल कॉम्पोनेंट दिस डायरेक्शन, समझे? यू वाई हमारे पास यू साइन थीटा है ऑलरेडी, तो यहाँ पुट कर दिया जी कुछ यू प्लस एटी, दैट्स इट, व्हाट्स द डिफिकल्टी? बताइए बेटा, क्लियर है अब? Yes, sir. सारा क्लियर आपको? सारा क्लियर? कई प्रॉब्लम है, फिर अब नेट इज नॉट वर्किंग। बेटा आरती आपको क्लियर है? Yes, so मेरा नेट नहीं चल रहा, मेरे को सुन ही नहीं रहा था पहले। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आरती आपको क्लियर है बेटा? Yes, sir. Clear. सारा आपको क्लियर है बेटा, सारा कुछ?
चलो आरती आप बताइए कि रिजल्टेंट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? रूट vx स्क्वायर प्लस y vy स्क्वायर। vx क्या है हमारे पास? vx इज u cos थीटा का स्क्वायर, ey इज माइनस u sin थीटा प्लस gt का स्क्वायर। ये आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास हुआ vx, ये हो गया vy, और ये हो गया हमारे पास यहाँ पे v रिजल्टेंट, ये एंगल हो गया बीटा। तो मुझे बताएंगे रिदम tan बीटा का फॉर्मूला बेटा बताओ। y by vx. एब्सोल्युटली v by vx, vi हो जाएगा माइनस u sin थीटा प्लस gt, dx इज u cos थीटा। अब समझ में आ गया केस? यस सर। हाँ जी, नोट डाउन करिए, मैं एक बार और समझाऊंगा। जस्ट नोट डाउन। Sir, done. बेटा सबने कर लिया? यस सर। ओके, तो आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि जब प्रोजेक्टाइल मोशन समझेंगे तो हमें दो इक्वेशन यूज करनी है, एक तो v इक्वल्स टू u प्लस at और एक s इक्वल्स टू ub प्लस हाफ एट स्क्वायर, और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन को अलग अलग पढ़ना है। दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू अर्लियर, ठीक है। तो वही सिनेरियो देखो एक बार फिर से देखो, क्योंकि केसेस फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन तो हर बच्चा कर सकता है। जिसको इक्वेशन बनानी आती है, जिसको मोशन समझ में आता है क्या हो रहा है, वही कंसेप्ट समझ पाता है, वही टिपिकल क्वेश्चन को कर पाता है, और वही बच्चा सेलेक्ट हो पाता है। एवरेज काम करोगे तो एवरेज रह जाओगे, अगर एवरेज से उठ के काम करोगे तभी आप अबव एवरेज, तभी सिलेक्शन हो सकती है। करेक्ट है? तो अपना एटीट्यूड हमेशा अबव एवरेज का रखें, ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर, ट्राइंग टू प्रैक्टिस मोर, ठीक है। जो एवरेज बच्चे कर रहे हैं उससे ज्यादा करने की कोशिश करिए, तभी आप सिलेक्ट हो पाएंगे। सिनेरियो क्या था हमारे पास? दिस वाज द हाइट, बॉडी को हमने यहाँ सिलेक्ट किया, बाय हाइट रहने दो, बॉडी को यहाँ प्रोजेक्ट किया। दिस एंगल वाज थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? u sin थीटा, बॉडी यहाँ से होती हुई यहाँ गिरेगी, कवर करेगी वो x। अगर हॉरिजॉन्टल मोशन देख रहे हैं तो इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑलवेज 0। तो टाइम t बाद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, उसमें चेंज नहीं आता कभी। तो अगर टाइम t और बॉडी यहाँ भी पहुंचती है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारे पास vx ही रहेगा, ये रहेगा। और x का फॉर्मूला क्या होता है? ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये बेसिक फॉर्मूला है। अब हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन नहीं है, दैट्स का फॉर्मूला क्या रह जाएगा? ut, u क्या? u cos थीटा, तो u cos थीटा t, ये फॉर्मूला बन गया। करेक्ट है? अगर बात करते हैं वर्टिकल मोशन की,
बॉडी जो है वो यहाँ से घूमती हुई यहाँ गिर रही है, तो इनिशियल पॉइंट ये है, इसका फाइनल पॉइंट ये है, तो डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आपके पास ये है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है इस साइड, और ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आपने इस डायरेक्शन को लिया है पॉजिटिव, तो ग्रेविटी भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो हमारे पास जो y की इक्वेशन बनेगी वो माइनस यू साइन थीटा, हमारे पास लिख देते पहले, यू वाई जो बन जाएगा माइनस यू साइन थीटा, ए वाई जो बन जाएगा प्लस जी, दैट्स वाई y की इक्वेशन माइनस यू साइन थीटा t, तो बेसिक इक्वेशन क्या होती है, यू टी प्लस हाफ इट इसके बेसिक इक्वेशन होती है, तो यू क्या है, माइनस यू साइन थीटा t, और एक्सप्रेशन इज डी टी स्क्वायर। वेलोसिटी इक्वेशन क्या होती है जनरल, v इक्वल्स टू u प्लस at, तो वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इनिशियल इज u साइन थीटा माइनस डी टी, ये इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास। और रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v रिजल्टेंट इज रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, बस वैल्यू पुट कर दो vx और vy की, we get vx is root of u cos theta का square and u by u sin theta minus u sin theta plus dt का square. Tan beta का basic formula is vy upon vx, vy is minus u sin theta plus dt, vx is u cos theta. That's it. सिर्फ आपने वैल्यू प्लेस करनी है, vy की यहाँ पर और vx की यहाँ पर, समझिए बेटा। Yes. Yes, sir. सर अब मेरे को चलो भी ठीक। समझ आ गया, अब आ रही थी वॉइस आपकी। अरे क्या बात है, वेरी गुड। तो इन सबको आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, कल सेम टाइम 1:15 पे क्लास होगी। रिवाइज ऑल द थिंग्स, ठीक है। ओके बाय बच्चों। Thank you, sir. थैंक यू Thank you, ओके sir. ओके बेटा, ओके बाय। सर। एक बार आप रिकॉर्डिंग भी भेज दोगे? हाँ जी बेटा, मैं 5 बजे से रिकॉर्डिंग भेज दूंगा आपको, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके जी, ओके बेटा, ओके।